अखिलेश यादव मंत्रिमंडल के विस्तार के तहत बलिया सदर सीट से विधायक नारद राय और गाजीपुर के कैलाश यादव को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि राज्य मंत्री रहे राममूर्ति वर्मा को तरक्की देकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इनके अलावा अखिलेश यादव ने राज्य मंत्री गायत्री प्रजापति को स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बनाया है। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से निर्दलीय विधायक राजा भैया को भी दोबारा मंत्री पद दिए जाने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उन्हें सरकार में शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि राजा भैया राज्य मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, लेकिन कुंडा में मारे गए सर्कल ऑफिसर जियाउल हक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में नाम आने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और खंडता अक्षुण रखूंगा मैं उत्तर। तो जो मंत्री बनाए गए हैं वो हम आपको बता रहे नाम। नारद राय ने शपथ ली है, कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं नारद राय। अखिलेश सरकार में दो जो है नए मंत्री बनाए गए हैं। बलिया से विधायक है नारद राय। अखिलेश सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। नारद राय भूमिहार समाज से आते हैं। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं नारद राय। वहीं बात करें कैलाश यादव की, तो उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं कैलाश यादव, इनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। गाजीपुर के जंगीपुर से विधायक हैं कैलाश यादव। कैबिनेट मंत्री बनाए गए राममूर्ति वर्मा। आपको बता दें कि राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं राममूर्ति वर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली है। आज अंबेडकर नगर से विधायक है राममूर्ति वर्मा। अखिलेश कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है गायत्री प्रसाद प्रजापति, इन्होंने भी कैबिनेट की शपथ ली है। कैबिनेट मंत्री बनाए गए गायत्री प्रसाद प्रजापति। बुंदेलखंड सूखा गरीबी की मार झेलते झेलते थक चुका है, लेकिन सरकारों ने ना जाने क्यों यहां की जनता की बेबसी उनको दिखाई नहीं देती। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी वादा किया था कि बुंदेलखंड में विकास किया जाएगा, लेकिन विकास तो दूर, यहां से अब तक कोई मंत्री तक नहीं बनाया गया है। कैसे होगा बुंदेलखंड का विकास? क्यों नहीं ध्यान देती सरकार? कब खत्म होगा बुंदेलखंड का सूखा? तो इस बार भी नहीं मिलेगा कोई मंत्री। सूखा, गरीबी और बेरोजगारी से जूझता बुंदेलखंड, जो न जाने कब से विकास की बारिश का इंतजार कर रहा है। विकास के बादलों की नजरें बुंदेलखंड पर इनायत नहीं हो रही हैं, और हो भी कैसे, क्योंकि विकास के बादल तो सरकार के पास होते हैं, जो जब चाहें जहां विकास की बारिश करवा सकते हैं। बुंदेलखंड की उपेक्षा कमोबेश हर सरकार में होती रही है। पिछले साल सपा ने प्रचंड बहुमत हासिल कर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। सरकार के युवा और योग्य मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी उम्मीद थी कि वो नई सोच के साथ बुंदेलखंड का विकास करेंगे, लेकिन वो भी अब विकास से ज्यादा कहीं जातीय समीकरणों में उलझते नजर आ रहे हैं। अखिलेश सरकार में बुंदेलखंड से अब तक किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया। बुंदेलखंड में विधानसभा की 19 सीटें हैं, जिनमें से 5 पर सपा का कब्जा है। इसमें बबेरू से विशंबर यादव, चित्रकूट से वीर सिंह पटेल, बरौठा से दीपनारायण यादव, उरई से दयाशंकर वर्मा और मऊरानीपुर से डॉक्टर रश्मि आर शामिल हैं। 29 सितंबर 2012 को अपने झांसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में सपा की जीत की पृष्ठभूमि बुंदेलखंड से ही तैयार की गई थी, लेकिन बुंदेलखंड को एक भी मंत्री न दिए जाने पर उन्होंने इस पर विचार करने की बात कही थी। तो सच है, माहौल बनाया, यहाँ से माहौल बनाया बुंदेलखंड के लोगों ने। जहाँ तक बनाने का और बनने का है, तो अभी तो 6 महीने हुए, पूरा सरकार थोड़ी समय खत्म हो गया, और उस पर विचार करेंगे। जब आपने सुझाव दिया तो उस पर विचार करना पड़ेगा। बुंदेलखंड की जनता चाहती है कि अगर आपने सुझाव दिया है तो पार्टी, हम लोग और सरकार विचार जरूर करेगी। सीएम अखिलेश यादव ने कहा था कि वो बुंदेलखंड से मंत्री दिए जाने पर विचार करेंगे, और उन्होंने विचार भी किया, लेकिन बुंदेलखंड से मंत्री देने की बजाय जाति आधारित मंत्री बनाने पर बुंदेलखंड के लोगों ने काफी आशा लगाई थी कि अगर क्षेत्र से
कोई मंत्री होगा तो यहाँ विकास कार्यों में अधिक तेजी आ सकेगी। लेकिन बुंदेलखंड की नियति को सरकार अपनी नियत के चलते नहीं बदल पा रही। केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य का कहना है कि क्षेत्र का मंत्री होने से विकास ज्यादा होता है। ये उनकी पार्टी का अपना मसला है, लेकिन बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व मिलने से बुंदेलखंड का विकास सुनिश्चित होता है। बुंदेलखंड के साथ सरकार का सौतेला व्यवहार यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आ रहा। क्षेत्र में गरीबी, सूखा और भुखमरी है। चुनाव के समय सपा ने बुंदेलखंड के विकास का वादा किया था, लेकिन जनता को विकास के वादे के नाम पर क्या मिला? बेबस और लाचार जनता अब विकास की बाट जोह रही है, लेकिन सरकार जाति गुणागणित से और बुंदेलखंड की जनता गरीबी से ऊपर नहीं उठ पा रही। आशीष निगम के साथ रचित कटिल, समाचार प्लस।